খাওয়া মানুষের কি দরকার? এই খেটে খাওয়া মানুষের কি दरकार? नमस्कार, न्यू डायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज आपको मैं दो बात बताने जा रहा हूँ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछला 10 वर्ष अभी टिलर था, काम आगे 4 जून के बाद होगा। जनता मौका देगी तो 4 जून के बाद आगे काम होगा। तो एक इस पर फोकस हमारा रहेगा, दूसरा फोकस पश्चिम बंगाल में हो रही जो घटनाएं हैं, चुनाव के पहले जो स्थिति है वहाँ की, उस पर कुछ आप लोगों के साथ जानकारी हम शेयर करना चाहते हैं। विस्तृत रूप से अभी आप वायरल वीडियो देख रहे हैं। इस वायरल वीडियो में पश्चिम बंगाल कलकत्ता का यह वीडियो है जिसमें ऑटो में भाजपा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी का प्रचार करते हुए जा रहे हैं, जिसमें टीएमसी और वामपंथियों के नेता कुछ गुंडों ने उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। लाठी से, डंडों से, मुक्का से, गुस्सा से मारपीट की है। यहाँ तक महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा। ये आप देख रहे हैं। तो इससे जुड़ी ये बातें हैं। और क्या 4 जून के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो सकता है? इन संभावनाओं पर भी मैं चर्चा करूंगा। और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, वहाँ दिल्ली की स्थिति क्या होगी, क्या वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगेगा? इन सब को लेकर के मैं आज आपके बीच में हूँ। तो आपको मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। पहले पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर, वहाँ के माहौल पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे विश्व सूत्र हैं, अभी हमारी बात हुई है, नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ की स्थिति कुछ अलग है। पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना जिला स्थित संदेश खाली यौन उत्पीड़न का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है वहाँ। हालांकि मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने तक की बात कही जा रही है। दरअसल एससी पैनल ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पैनल ने एक रिपोर्ट सौंपी है। पैनल में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पैनल का यह भी कहना है कि आरोपियों पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे पहले बता दें कि संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के मामले वकील आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की कि जांच और उसके बाद परीक्षण को पश्चिम बंगाल के बाहर किसी राज्य में स्थानांतरित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष जांच कराई जाए। याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने की भी आग्रह किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया है और सीबीआई जांच वहाँ शुरू है। बात मैं कर लूँ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कुछ पिछले दिन वहाँ घटना हुई थी। वहाँ के एक लोकसभा उम्मीदवार हैं लाकेट चटर्जी, उनके वाहन पर हमला हुआ था। इसी तरह कलकत्ता में ऑटो से जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सरेआम बाजार में पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही और लोग देखते रहे। बीजेपी चुनावी वाहनों पर हमले पर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि रथ को वाहनों को टीएमसी के गुंडों ने रोक कर के मारपीट कर रहे हैं। वहाँ कानून पर पूरी तरह सवालिया निशान लग गया है। इसी तरह ममता बनर्जी के इशारे पर उनकी पार्टी के कई गुंडागर्दी कर रही है। हमले पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी हमला बोला है। टीएमसी की हताशा है, बताया है कि टीएमसी की हताशा है जिसकी वजह से वहाँ मारपीट किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। इसके पहले पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कि कई सौ सैकड़ा सीटों पर
किसी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और टीएमसी के निर्विरोध सदस्य और वहाँ के मुखिया सरपंच चुन लिए गए थे। वहाँ की स्थिति दिन ब दिन काफ़ी भयावह होती जा रही है। अभी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, वहाँ पर एक हमारे बहुत ही क्लोज हैं हमारे संवाद सूत्र, वहाँ पर बीरभूम जिले के शांति निकेतन में एक अध्यापक के बेहद धीमी आवाज़ से हमारे उस संवाद सूत्र से कहा कि डर जैसे हमारे नसों में घुस गया है। चुनाव के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लोगों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया तो उनकी माँ बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। आजकल जब हम राजनीति पर बात करते हैं तो पलट कर देख लेते हैं कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। मैं गैर राजनीतिक हूँ तब भी डरा हुआ हूँ। यह हमारे संवाद सूत्र के साथ वह अध्यापक ने अपनी बात शेयर करते हुए बताई। कहा कि चुनाव के में करीब 30%, पिछले पंचायत चुनाव में करीब 30% सीटों पर विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और टीएमसी के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पूरी तरह से पश्चिम बंगाल जंगल राज है। अब भाषा में कहें तो अब इसका उपचार आगे होना निश्चित हुआ है। आपसे बता दें कि कोई बड़ी बात होती है, कुछ कहना होता है तो उसको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला 10 साल अभी हमारा ट्रेलर रहा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। इसका एक बड़ा अर्थ निकाला जा रहा है, जिसमें बड़े अर्थ में यह हो रहा है कि जिसमें भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी और पश्चिम बंगाल में जो अराजकता फैली है, राजनीतिक पार्टियों के साथ मारपीट की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इसको देखते हुए संभवतः है कि 4 जून के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए। और यह मैं किसी से बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अभी तक हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो करना होता है उससे पहले वह उसकी चर्चा कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं और बड़ा काम करेंगे। यहाँ तक कहा कि हमारी अगले कार्यकाल की तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव घोषणा होने के बाद आचार संहिता हटा, उसके बाद काम तुरंत चालू हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि सब तैयार रहिए और 4 तारीख से काम में दूने बल के साथ लगना है। उन्होंने कहा था, इस तरह का इशारा किया था। तो संभवतः 4 जून के बाद पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगना तय माना जा रहा है। जैसा कि वहाँ अराजकता देखी जा रही है। अभी एक खबर और छन के आई है, पश्चिम बंगाल में जेलों में बंद 196 महिलाएं गर्भवती हो गई हैं और उनका जवाब मांगा गया है। न्यायालय ने जवाब मांगा तो न्यायालय को बताया गया कि उसमें से 72 महिलाओं के लिए बताया गया, कुछ छुट्टी पर बेल पर घर आई थी बने, और लेकिन पूरे सब के बारे में गोल मटोल जवाब दिया गया। स्पष्ट रूप से, साफ रूप से जेल मंत्री ने कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि जेल मंत्री ने तो पहले तो कहा कि मुझे मालूम ही नहीं है किस तरह की घटना हुई है, जबकि यह मामला पूरा वहाँ अखबारों की सुर्खियों में छाया हुआ है कि 196 महिलाएं जो जेल में बंद हैं वो कैसे गर्भवती हो गई। इनको लेकर के भी काफ़ी चर्चा है। वहाँ संदेश खाली में क्या हुआ आप देख रहे हैं, किस तरह वहाँ महिलाओं के साथ दुराचार हुआ और टीएमसी पर कितना आरोप लगा है। ये मामला में हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, टिप्पणी करना पड़ा, जिसमें सीबीआई जांच की जा रही है। उसी तरह यह माना जा रहा है कि 4 जून के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मुझसे कोई नहीं कहा है, आप लोगों जानकारी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को साझा शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है, आगे देखिए 4 जून के बाद क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगेगा। और रही अब आगे की बात बता दूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में, तिहाड़ जेल में हैं। उनको न्यायालय से भी कोई लाभ नहीं मिला है। न्यायालय से लाभ नहीं मिलने की वजह से वह जेल में है, उनको
जमानत नहीं मिली है। और वहाँ भी अगर 4 जून के तो पहले वह जमानत उनको नहीं मिलती है तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन दिल्ली में भी लग जाएगी। यह भी पुख्ता एकदम आपको बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, यही होने जा रहा है और होगा। क्योंकि अभी तक देश की जनता कहती रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में FIR होता है, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, सज़ा नहीं होती। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो तुरंत बेल मिल जाता है। तो इस पर काम करते हुए मोदी जी ने कह दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। एजेंसियों को छूट दे दिया है उन्होंने, चाहे CBI हो, ED हो, सबको छूट दे दिया है कि जो भ्रष्टाचार में आकर डूबा हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का ही कितना मजबूत नेता क्यों न हो, चाहे विपक्ष का हो। अगर भ्रष्टाचार में फंसा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है, जेल जाना तय है, जिसका ताज़ा सबूत आप देख रहे हैं कि जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करते हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को किस तरह से जेल में बंद किया। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद इस्तीफा दे दिया, दूसरे मुख्यमंत्री वहाँ बन गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए थे, उन्होंने नैतिकता को भी नकारते हुए इस्तीफा नहीं दिया। जेल से मुख्यमंत्री बनने करके जेल में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक यह बहुत बड़ी अजीब घटना है भारत के इतिहास में इस तरह का। हालांकि संविधान में इसका कोई अभी उल्लेख नहीं था, ऐसा कभी कोई सोचा भी नहीं रहा होगा सपने में भी कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा सकता है। इसलिए शायद संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में इस पर ज़रूर विचार होगा और इस पर कानून बनेगा। कई लोगों ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गए कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, लेकिन संविधान में कोई इस तरह का नियम नहीं है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को हटाया जाए। अपने नैतिकता के आधार पर वह इस्तीफा देना चाहिए और देता रहा है अभी तक। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली घटना है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में हैं और जेल से कह रहे हैं सरकार चलाएंगे। हालांकि जेल से सरकार नहीं चल पाएगी और 4 जून के बाद यहाँ भी राष्ट्रपति शासन होगा। खबर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। वह पिक्चर बाकी होने के बाद वही बताया है कि 4 जून को लोकसभा का परिणाम आने के बाद तीसरे टर्म में वह सख्त फैसले लेंगे। अभी तक तो ट्रेलर रहा है, इसलिए आप देखते रहिए। आगे जो मैं कह रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, ऐसा ही होना है। और पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ही संभवतः होगा। खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को देखते रहें, लोगों को दिखाएं, लोगों से सब्सक्राइब कराएं। अपना सुझाव भी समय समय पर मुझे देते रहें। नमस्कार।